नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भिंडी की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि जो किसान भाई फरवरी के अंत तक जो है भिंडी की बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में भिंडी की खेती से एक बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो जो है बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। तो किसान साथियों, जायद के सीजन में भिंडी की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है। इसके मार्केट में डिमांड भी अच्छी है और इसके रेट भी हमेशा अच्छे रहते हैं। तो जो भिंडी की खेती होती है, ये ब्लू टोमेटो मृदा का चयन करना चाहिए, जिसमें हम इसकी खेती बिल्कुल अच्छी और सफलतापूर्वक से कर सकते हैं। जो हमारी मोटी मृदाएं होती हैं या बिल्कुल रेतीली मृदा होती हैं, इस प्रकार की भूमि में हम भिंडी की खेती सफलतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, सबसे पहले आप लोग जो है एक पलेवा जरूर कर देंगे। हल्की मात्रा में आपको पलेवा देना है। और पलेवा के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में जैसे ही आपके खेत में ओट आ जाएगी, तो जो है ओट के बाद में आपको जो है पहली जुताई है हैरो से करना है। हैरो से जुताई करने से जो गहरी जुताई हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का जो बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, वो 1 पैकेट आपको डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग आपकी फसल में दुष्प्रभाव बिल्कुल भी नहीं डाल पाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों, कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी 8 से लेकर के 10 कुंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 4 से लेकर के 6 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में। अब आप जो है छिड़काव करने के बाद में भाइयों जो है अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, पोटास 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरीका से 1 एकड़ के खेत में इतने पोषक तत्व देने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार जो है आप कल्टीवेटर से जुताई करेंगे। एक जो लास्ट आपकी जो जुताई होगी वो हैगी हैरो की सहायता से, रूटर की सहायता से। लास्ट रूटर की सहायता से जुताई कर देंगे, जिससे कि आपका जो खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब जो है आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है भिंडी की। पूसा परवनी जो वैरायटी है इस टाइम की सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर वैरायटी है, परवनी क्रांति। और आप लोग जो है इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज बुवाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में भिगो देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो बीज के ऊपर जो काली काली परत होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और आपकी जो बीज होंगे वो जर्मिनेट होंगे, वो कम दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई करने से पहले लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी पहले ही क्यारी बना लेंगे। और स्टार्ट में नाली बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्यारी में पानी भी लग सके और बाहर वाला जो या अंदर वाला जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर आसानी से निकल सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो बुवाई करेंगे, पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी जो होगी वो लगभग में 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास में। तो इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे एक खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। अब जो है बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों, आपकी जो फसल है इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में ऊपर निकल के आ जाएगी। जैसे ही जो फसल है आपकी जो है 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो है आप हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और सिंचाई करने के बाद में खेत में खरपतवार भी निकलेंगे, तो उस टाइम पर आपको सेकंड भी सिंचाई कर देनी है। जैसे ही आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जमना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो खरपतवार होंगे वो जो है आपको उसमें जो खरपतवारनाशी जो दवाएं होती हैं वो आपको ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि खरपतवारनाशी दवाओं का प्रकोप हमारी सब्जी पर जो दुष्प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको जो पहली निराई गुड़ाई कर देनी है। पहली जो निराई गुड़ाई होगी वो लगभग में 30 से लेकर 35 दिन के आसपास में कर देंगे। और जो बाहरी जो हमारे खरपतवार होंगे
कलेक्ट करके बाहर फेंक देंगे। खरपतवार बाहर फेंकने के बाद में आपको कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, सड़ी हुई गोबर की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, जो आपकी डीएपी की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी यूरिया की खाद। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में 30 से लेकर के 40 किलोग्राम पर पौधे के हिसाब से रख देंगे। और जैसे ही किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको फिर से हल्की मात्रा में खेत में पानी दे देना। और जैसे ही 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें फ्लावरिंग स्टेज जो होगा अच्छा रहेगा। आपका जो भिंडी का पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जो आजकल हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं तो उनके पौधे जो होते हैं एकदम से झुंपादार मोटे ताजे हो जाते हैं। तो जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा तो वहां पर जो भिंडी के फल को हम कैप्सूल कहते हैं, जो उनके कैप्सूल होंगे तो वो भी अधिक निकलेंगे। जब वो अधिक निकलेंगे किसान साथियों तो आपका जो उत्पादन है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जो है किसान साथियों आपकी जो फसल है बुवाई से लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। अब जो कैप्सूल है उनके लगभग में 4 से लेकर के 6 और 8 सेंटीमीटर के आसपास में उनकी जो लंबाई हो जाती है, तब उनको तोड़ करके मार्केट में ले जाएंगे। तो उस टाइम पर मार्केट में भिंडी के जो रेट है वो लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। अब मैं आपको 1 एकड़ की खेत में उत्पादन की बात करते हैं भिंडी की खेती से लगभग में 130 से लेकर के 40 और 50 क्विंटल के आसपास पे एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। भिंडी की खेती से 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाएगी आपकी भिंडी की खेती। एक मोटा उत्पादन भी मिलेगा, मोटे रेट भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो आप भिंडी की खेती से बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं इस प्रकार। तो किसान साथियों हमारे द्वारा ये बताई हुई भिंडी की खेती आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और जो है किसान साथियों जो भिंडी की फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं। रोग के ऊपर स्पेशल सीरीज आने वाली है किसान साथियों। और जायद के सीजन में जो बेस्ट जो सब्जियां हैं इनकी जो वीडियो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ रही है और आने वाली है। और आपको कौन सी खेती करना है, कौन सी खेती करने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं जो हूं किसान भाइयों के जो कमेंट वगैरह होता हूं तो उनको अच्छी तरीका से पढ़ करके और उनको जो है रिप्लाई देता हूं बहुत ही अच्छी तरीका से, और उनके के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना करके भी दे देता हूं। तो जो है किसान साथियों भिंडी की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है। विगत वर्षों में किसानों ने भिंडी की खेती से एक मोटी कमाई भी की है, एक मोटा उत्पादन भी मिला है। और जो है किसान भाइयों भिंडी के मार्केट में रेट है वो भी अच्छे रहते हैं। और जो है भिंडी की खेती में जो है किसान साथियों यदि आप नाली बनाकर करते हैं तो इसमें जो है 2 खेती और कर सकते हैं। यदि आप लोग जो है पहले नाली बना लें, नाली लगभग में 1 मीटर चौड़ी रहेगी, फिर 1 मीटर के बाद में चौड़ी के बाद में बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसमें जो है पालक हुआ या धनिया की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 1 तीर से 2 निशान हो जाएंगे। भिंडी की खेती भी बनी रहेगी और उसमें जो है 30 दिन वाली जो फसलें होती हैं हमारी 30-35 दिन की शॉर्ट वाली फसलें होती हैं, पालक हुआ, धनिया हुआ, मूली हुई, इन सब्जियों से भी आप अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप हमारे द्वारा बताई हुई सब्जियों की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कमेंट बॉक्स में समस्या हो तो जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।